हाय स्टूडेंट्स, कल जहाँ हमने छोड़ा था आज वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। कल हमने जो थर्ड जो मेथड था आपको बताया था श्रीधराचार्य मेथड, और हमने ये भी बताया था कि इस मेथड के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, आपको बस ये 3 क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, ए बी और सी, और वो ए बी सी आपको यहाँ से पता चल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, मैंने बताया था कल एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो बी होगा, सी अपना कांस्टेंट टर्म होगा। तीनों की वैल्यू यहाँ से आप उठाइए और उठा करके यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। जब यहाँ पर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी, एक बार माइनस ले लेंगे तो दूसरी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह हम या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दीजिए इसको, चाहे श्रीधराचार्य मेथड बोल दीजिएगा, इसके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम निकालते हैं तो उनका नेचर क्या होता है, वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम आपको बताएंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? जो हमारी क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वांटिटी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब आप ये कहोगे कि बी ए सी जी क्या है? ये भाई मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। तीनों वैल्यूज को यहां से उठाइएगा आप और इसमें पुट कर दीजिएगा आप, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। And it is denoted by D. It is denoted by capital D. So we can write it mathematically D equal to B square minus 4AC. तो B square minus 4AC की क्वांटिटी इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप लोगों के साथ क्या है ये बीमारी, तो मैं बता देता हूँ आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या है। और मान लीजिए किसी ने कल को आपसे पूछ लिया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ठीक है, तो चलते हैं निकालते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन का। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई -3, साइन साइड लिखना है, मैंने कल भी बोला था। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आपको। अच्छा, तीनों वैल्यूज आपके पास निकल आए तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए आप। b इक्वल टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 3 3 या 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 या 16, 16 बाय जा 80, 9 माइनस 80 मीन्स माइनस 71। So minus 71 is the discriminant of this quadratic equation. So by this formula you can calculate discriminant of any quadratic equation. Okay? So I hope कि आप आगे कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। निकाल लेंगे? चलो ठीक है। अब इसी को मुद्दा बनाते हुए हम रूट्स के नेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे का पॉइंट उठाते हैं।
नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर, सबकी नेचर की बात की जाती है यहाँ तो रूट्स की बात की जा रही है, ठीक है भाई। तो आप नेचर की बात करते हैं, इनके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले आप नजर घुमाएंगे डिस्क्रिमिनेंट की तरफ, क्योंकि वही तय करेगा, वही बताएगा कि रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है आपका, अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन बी, देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। एक डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, अलग अलग। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाली और वो वैल्यू 0 से बड़ी आई, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे आपके, रियल, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सेकंड पॉइंट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, और कहीं ऐसा हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस देन 0 आई, अब लेस देन 0 कब होगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तभी लेस देन 0 होगी। इससे पहले अभी मैंने एग्जांपल जो डी की वैल्यू निकाली थी -71, तो -71 क्या है, लेस देन 0 है, समझ रहे हैं आप। इस केस में क्या होगा, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स कैसे जाएंगे भैया आपके, इमेजिनरी। थर्ड पॉइंट, कभी ऐसा हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर ऐसा हुआ देन रूट्स आपके इक्वल हो जाएंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो देयर आर 3 कंडीशन, और ये 3 कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो इन कंडीशन के बेस पर, फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस कंडीशंस, यू कैन टेल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, ओके। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयर रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, then roots will be imaginary. If b square minus 4ac is equal to 0, then roots will be real and equal. So इक्वल अगर कई रूट्स आते हैं, कहीं अगर ये कंडीशन आएगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपके अंदर ये वाली चीज जाग जानी चाहिए कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इतना तो ध्यान रखना ही रखना है आपको, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल और अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स विल बी इमेजिनरी, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इसके बेस पर कराते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि k की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसके दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए।
के की जगह पर ऐसा कौन सा रियल नंबर होना चाहिए जिससे कि इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे 4 इक्वल रूट्स। क्या कंडीशन होती है भैया इक्वल रूट्स के लिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा b क्या है, b की जगह प्लस का k है तो k स्क्वायर कर दिया, k² का माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है भाई 2, c की वैल्यू कितनी है प्लस की 3 इक्वल टू 0। k² माइनस 4 3 8 8 3 24 इक्वल टू 0। k² इक्वल टू 24, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, k इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस। अच्छा 24 को कितना ले सकते हैं आप 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाहर, 2 अंदर आ जाएगा। k की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर k की वैल्यू ये होगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।